वीडियो पूरा अच्छे से बनाओ, ऊपर जा रही है। कुछ नहीं है इधर। ये भी क्यों डंडा पकड़े? सबके हाथ में डंडा पकड़वा के पुलिस उल्टा फंसा दे रही है। क्या भरोसा पुलिस का, कुछ नहीं भरोसा, क्या कर सकते हैं। देखो डंडा पकड़वा रही है सबको। आगे क्या आगे की नहीं आरोपी पुलिस चौकी में आके भाग जाता है। यहाँ पे पुलिस आके खड़ी होकर गले में सामान डाला। ये कल्प्रिट है, ये बात आप मेंटेन कीजिए। अब आपसे भी निवेदन है कि गृह मंत्री के पास ये विषय आप लेके जाएंगे। थोड़ा क्यों तो वही जो शताब्दी का उनको लड़ाई लड़ना चाहिए तो कानून का जैसा बारे में भी लगा है भैया। इतनी बड़ी घटना घटी है, इसमें एक जन की मृत्यु हुई है। राम लखन यादव जी करके एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है, और दूसरे एक बुजुर्ग है जो चौहान जी, वो अभी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। इतनी बड़ी घटना घटी तो पुलिस का जो रवैया था स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा गलत था। ये सारी चीज़ें जो हुई पुलिस मैनेज करके की गई, ये सारे एविडेंस लोगों के पास में है कि ये सारी चीज़ें वहाँ बैठकर तय की गई थी 2 दिन पहले। कौन ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये सारी मांगे रखी थी आज पुलिस स्टेशन में। इसमें 120B मतलब प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। पुलिस वाले लोग को साथ में लेकर, कुछ यहाँ के और भी लोगों ने उनको मदद की थी, डॉक्टर ने मदद की थी उनको। ये सारी चीज़ें तपास का विषय है और ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैंने सुना कुछ बाहर के लोग भी आए थे। तो सामने वाले ने कुछ बाहर के अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को बुलाया था और ये ताबा लेने की कोशिश की थी।
मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्ट ने उनको ऑलरेडी कोर्ट में ये मैटर था तो कोर्ट ने उनको ऑलरेडी बेदखल किया था, तो भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो किया ही किया, पुलिस ने भी उनका साथ दिया इसमें, तो पुलिस ने भी कोर्ट को कुछ नहीं समझा। तो ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस इस तरीके के लोग, यहाँ के लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी कर रहे हैं। मुंबई की पुलिस जब इस तरह से रवैया करेगी कि बिना किसी बड़े नेता के ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, आप बताइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर और शोषित वर्ग होता है उनको न्याय दिलाने का काम हम जैसे लोगों का ही होता है। तो मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये सारे मुद्दे जो होने चाहिए हमेशा इसमें बढ़ चढ़कर अपने लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे बेचारे जब पुलिस ही इनको दबाने का काम करे कि जिसके पास न्याय के लिए हम जाते हैं, अगर वही इनको दबाने का काम करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, जब आप लोग ने एक्शन लिया तो पुलिस क्या कर रही है, क्यों इस तरह से उन्होंने किया? नहीं, इसमें ऐसा है कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे, सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। पुलिस में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, तो उन लोगों ने अभी ये सारी चीज़ें समझी है और इसके ऊपर पूरा हमको आश्वासन दिया है और उनको सब कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारी जो मांगे थी वो सारी मान्य की है और मान्य की है, तो ये सारी मांगे हमारी मान्य हो रही है। तो अभी हम भी हमारा जो क्रियाक्रम का कार्यक्रम है हमने भी प्रोटेस्ट किया था कि भाई जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक हम बॉडी को लेके नहीं जाएंगे। तो आज अभी पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है और हमारी सारी मांगे मान्य की है, तो अभी आगे का काम हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। तो सारे लोग, सारे समाज के लोग, सारे यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं और इस समाज के पीछे खड़े हैं। अभी लगभग कितने जन के ऊपर केस हुआ है और क्या है? आए तो इतने सारे लोग थे, मैं सुना सिर्फ 2-3 जन की गिरफ्तारी हुई है। अभी इन्होंने 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी के लोग इन लोग ने पॉइंट आउट किए हैं। वो सारे लोगों की तपास चालू है, कहाँ है कैसा है उनको पकड़ने की इनकी मुहिम भी चालू है। उसमें इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग भी बताइए, हम लोग उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारी प्रमुख मांगनी थी 120B के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत, कि ये जो भी मामला हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। पुलिस थी, कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ यहाँ के डॉक्टर थे, ये सारे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट में अंत में लोगों से एक देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग उत्कृष्ट हुए हैं, आंदोलन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? सब आंदोलन नहीं था, ये एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब यहाँ जमा हुए थे और वो परिवार के ऊपर सचमुच अन्याय हुआ है। एक जन की डेथ हो चुकी है और एक जन ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है, जिनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष लोगों मारा भी गया है, काफ़ी लोगों को मारा गया है, औरतों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है। तो ये निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई थी। एक धनाढ्य व्यक्ति ने अपने धन और अपनी ताकत के बल के ऊपर ये सारा काम किया पुलिस को साथ में लेकर, तो उसके खिलाफ तो लोगों को साथ में आना ही चाहिए ना। हमेशा जब कोई ऐसा, तो उसके खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो गलत चीज़ हुई है उसके खिलाफ खड़ा होना है। हमको किसी एक आदमी को मदद नहीं करनी है। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया तो उनका कहना है कि अब तक सुनने में आया कि सिर्फ यूपी बिहार की पुलिस ऐसी होती है, अब महाराष्ट्र की भी पुलिस क्या ऐसी होती है? यही मैं बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस खासकर पे आज वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लेवल पर नाम है उनका। तो ऐसे कुछ लोगों की वजह से पुलिस का छवि खराब हो रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए। ये हमारी मांगनी थी और इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक मांग और हो रहा था कि केस जो है कांदिवली पुलिस चौकी में ही रखेंगे या किसी और? हमारी मांगनी होगी गृह मंत्री से कि इस केस को किसी और पुलिस स्टेशन में आप ट्रांसफ़र कीजिए कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी। अगर दूसरी जगह से तपास होगी तो ये सारा चीज़ सामने आएगा और जो पुलिस दोषी पाएगी उनके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने मांगनी रखी है और कार्रवाई होगी ही, क्योंकि एक आरोपी को छोड़ दिया गया, पकड़कर छोड़ दिया गया, जो ऑलरेडी जिसका एफआईआर में नाम है। एफआईआर में नाम है और एफआईआर है 307 का गुनाह है, मतलब गंभीर गुनाह है। अगर छोटा मोटा गुनाह है तो आयोग को पावर है छोड़ने का, मगर इतने गंभीर गुनाह में अगर कोई ऑफिसर उसको मैनेज होकर छोड़ रहा है तो ये सारा चीज़ें तपास का विषय और उस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। आपके आने से पुलिस
पुलिस सीनियर साहब का जो रवैया था, अगर आज आप अपने स्तर पे क्या इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे के स्तर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने गृह मंत्री वगैरह से बात की है, मैंने उनकी टाइम ली है, ये सारा विषय उनके सामने मैं रखूँ, ऑलरेडी मैंने पहुँचा दिया है, बट पेपर सहित मैं वहाँ जाकर बैठकर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोग कहीं से आके इस तरह की घटना करके जा रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जो दुर्घटना ये घटना हुई है ये दुखद है। ऐसी घटना कभी भी इसकी कोई भी निंदा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस की जो भूमिका है बड़ी संदेहास्पद है। जिस प्रकार से आकर के लोगों ने मारा है जिनकी दुकान थी, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की मिली भगत के सिवाय यह संभव नहीं था। इसलिए पुलिस के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर जिन लोगों ने यह सब सपोर्ट किया है या जिनका संरक्षण रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो भी जिसके ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस ने किसके दबाव में उस व्यक्ति को छोड़ा है, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो पूरा मुद्दा है कोर्ट के स्पीड कोर्ट में, यानी इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। और पुलिस ने जो गलती की है, जो धाराएं नहीं लगाई हैं जो पुलिस को लगानी चाहिए थी, जैसे मर्डर हुआ है 302 की धारा जो पहले थी आईपीसी में, अभी बीएनएस में कुछ अलग बदल गई है। मर्डर की जो है, यहाँ डकैती इसी की चैन खींचा गया है, डकैती है, रायट्स हुआ, दंगा हुआ क्योंकि भारी संख्या में लोग आए थे। ये सारी धाराएं जो रह गई हैं, इनका कहीं न कहीं फिर से अंतर्भाव होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को अंतर्भाव करने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय आमदार योगेश सागर साहब से हम सभी लोगों ने भी बात की है, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम मांग करेंगे कांदिवली पुलिस स्टेशन के हद में, कांदिवली पुलिस के संरक्षण में, कांदिवली पुलिस के लोगों द्वारा यह कार्रवाई कराई गई है। कांदिवली पुलिस के अधिकारी जो भी जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो और जो पीड़ित परिवार है उसका तुरंत जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। यहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे से हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी हमको बाहर से आके इस तरह से मार के जाएगा, हमारी दुकान पे कब्जा कर लेगा। क्या इसी तरह से होगा? तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, यह इसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें उतनी कम है। आपसी विवाद था, विवाद को जो रूप दिया गया वो गलत था। ऐसा परिसर में हम सभी लोग रहते हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में अगर कोई डर है, कोई तकलीफ़ है, कोई भावना है तो दूर हो, और पुलिस प्रशासन को और कड़क करेंगे। माननीय आमदार साहब से, माननीय सांसद जी से विनती करेंगे कि पुलिस को इतना निर्देश दें कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना हो तो पूरा पुलिस प्रशासन जो महकमा है पूरा निलंबित हो, जिससे लोगों में पुलिस और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो। और चंद्रभूषण और उन्होंने जिसको बुलाया गया था बाहर से, उसमें झगड़े में उसमें मेरे को भी मार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ टूट चुका है, सर पे टाँका लगा हुआ है, सर पे टाँका लगा हुआ है, ये फ्रैक्चर है, उठ नहीं रहा था, और कमर पे, पीठ पे बहुत घाव लगा है। और जो कि चंद्रभूषण आज भी भागा हुआ है, वो आज तक अभी तक भाग रहा है। यहाँ तक ना पुलिस वाले भी पकड़ ले, इतनी गुंजाइश करूँगा उनसे मैं। पुलिस ने आपकी कुछ मदद की है इसमें? अभी तक तो उनकी कार्रवाई कोई ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि उल्टा इधर उधर घुमाया जा रहा है, पुलिस वाले लोग घुमा रहे हैं। अभी आज जो बोले हैं अगर वो करते हैं तो ऐसे बोला जाएगा कि फिर भी कार्रवाई आगे तक हो, अगर नहीं हो तो उसके बाद तो फिर वो पुलिस वाले लोग के ऊपर भरोसा नहीं रह जाएगा। पुलिस क्या बोल रहा है, क्या करने में? पुलिस ने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज लिखित दिए हैं उसको कार्रवाई आगे बढ़ाए और जो भागा हुआ है वो पकड़ा जाए, और चंद्रभूषण खास करके पकड़ा जाए, क्योंकि उसने मेरे को रॉड से मारा हुआ है। आप वीडियो कैमरा निकाल सकते हैं, कैमरे में दिख रहा होगा कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे को एक साथ 8 लोग ने मारा है। मैं ये पूछ रहा था कि जो ये इंस्पायर हुए हैं वो मतलब कि पुलिस ने उनके ऊपर भी केस किया है?
हाँ, उनको भी आरोपी बनाया। पुलिस ने आरोपी किया। आप साफ देख सकते हैं वीडियो में, वो बैठे हुए हैं और वो देख सकते हैं सब आए साथ में, उनको खींच के बाहर मारा गया है, जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और एक जन और बैठे हैं सामने, उनको पहले स्टार्टिंग में ही मारा गया। स्टार्टिंग में मारने के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। हॉस्पिटल में हुआ था, फिर भर्ती नहीं हुए थे। रात को जब वो पुलिस चौकी में बेहोश हुए तो उनको रात को भर्ती किया गया ICU में। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, नहीं तो उसके पहले कोई ना FIR बन रहा था ना कुछ हो रहा था, सिर्फ लिखित हुआ था बस। जब वो बेहोश हुए तो जाके एक्शन बनाए, फिर उसके बाद कार्रवाई चालू हुई रात को 11 बजे की बात। घटना को देखते हैं और क्या है आपका किस तरह से लोगों के प्रति रवैया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम श्रवण सिंह राजपुरोहित है और जो राम लखन यादव जी थे वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई वो थे, वो हमारा एक परिवार था। तो रामनवमी से और अन्य जो भी धार्मिक कार्य रहते थे हम उनको बाबा के नाम से ही बोलते थे और उनसे हमारा कांटेक्ट था। ये घटना आज की नहीं है, ये जो पुलिस आज की घटना बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2023 में लोग इसी प्रकार से रात को यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आए थे, उस टाइम पुलिस ने केवल इनके ऊपर NC ली थी, जबकि उस टाइम पे भी हथियार मिले थे पुलिस को। हमने सब करवा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, पर पुलिस क्या पता क्या लोभ था या क्या लालच था, उसके उस टाइम भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा के ये सारी घटना हमारे सामने आई है। घटना के वक्त आप कहाँ थे, किस तरह से आपको? घटना के वक्त मैं अपने जो मंदिर में दर्शन कर रहा था, उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। हमने तुरंत उसी टाइम पे DCP साहब को, ACP मैडम को और सीनियर साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि ये जो घटना घट रही है, कोई आदमी किसी के कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद उसकी अवहेलना कर रहा है और किसी के दुकान में ज़बरदस्ती घुस के किसी को बाहर निकाल के मार रहा है, ये क्या चल रहा है? जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि जंगल राज कहीं बिहार में सुनने में आता था, वही जंगल राज का दृश्य हमको आज कांदिवली में देखने को मिल रहा है। जो मुंबई, जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस घटना के प्रति आप क्या किस तरह से मांग करते हैं? इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कांदिवली पुलिस के कुछ अधिकारी सुपारी लेके ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि जो संजय चौहान है उसकी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि दिन दहाड़े किसी के दुकान में घुस जावे, उनको बाहर निकाल के मारे भी। पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, उसके सामने ताला तोड़े, उसके सामने सामान रखे, उसके सामने CCTV कैमरा अंदर लगावे और पुलिस बोलती है इसकी हमको खबर भी नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। मुझे इनके परिवार से मालूम पड़ा है कि 4 तारीख की ये घटना घटी है। 3 तारीख के दिन ये सारे लोग कांदिवली पुलिस स्टेशन में ही दोपहर के टाइम जाके ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। तो वो कौन से ऑफिसर है, हमने आज सीनियर PI आए थे, हमने DCP साहब है, हमने ACP मैडम से ये मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए और सस्पेंड ही नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी करके 120B धारा लगा के उनके ऊपर केस भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है और अगर जान उनके कारण गई है तो वो भी उतने ही दोषी है जितने के वो आरोपी है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने आपको लगता है कि अभी तक बाहर घूम रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख की घटना पे मैं 9:30 बजे जब पुलिस स्टेशन गया था तो मेरे सामने उन्होंने 2 आरोपी को पकड़ के लाए थे। एक था संजय चौहान और एक था तूफानी नाम का एक आरोपी। तो उस टाइम जो ड्यूटी ऑफिसर थे हेमंत गीते साहब, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो तूफानी है ये वहाँ पे थे क्या? तो मला साहब देखो मैं तो वहाँ था नहीं, जिसको मार लगी आप उससे पूछिए कि वो वहाँ थे नहीं। तो मेरे सामने ही राम लखन यादव जी से उन्होंने पूछा और राम लखन यादव जी ने मेरे सामने कहा कि ये आदमी मुझे मारने में था। तो साहब ने बोला कि ठीक है, हमको यही चाहिए था, अभी ये आरोपी हो गया, हम इसको पकड़ के अंदर रखते हैं। दूसरे दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है 6 तारीख के दिन जब मैं शताब्दी हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि तूफानी नाम के जो आरोपी को इन्होंने पकड़ा था उसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैंने बोला सर उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, मेरे सामने आपने आरोपी को पकड़ा है और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कांदिवली की फुटेज आप चेक कीजिए। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपने तूफानी को पकड़ के आपने अंदर आरोपी बनाया कि नहीं बनाया है, और अगर आपने आरोपी बनाया तो आरोपी को 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस
कोर्ट के सामने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आप कौन होते हैं उसको रिलीज़ करने वाले? यानी कि कांदिवली के पुलिस अधिकारी अपने आप को जज साहब भी समझने लग गए हैं कि वो किसी को भी छोड़ भी सकते हैं, किसी के ऊपर नाना प्रकार की धारा भी हटा सकते हैं। तो अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो हम लोग उसमें चले जाते हैं। इसके लिए हमने मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए, और जो नेतागण, जो आम आदमी और चाहे जो पुलिस वाला इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको भी आरोपी बना के आप इस केस के अंदर उसको धकेलिए। तब आम जनता को ये कानून के ऊपर विश्वास होगा कि हमारा कानून आम जनता की बात मानती है। वरना यहाँ तो ये चल रहा था कि पैसा फेंक और तमाशा देख, यही हम देखते आ रहे हैं। लास्ट में आप क्या मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग आने के बाद माहौल मैं देख रहा हूँ कुछ बदला है, पुलिस वालों ने अपनी गलती मानी है और इस केस को बदलने की कोशिश की है, इस केस को बोला है कि जो सही दिशा है उस दिशा में जाएंगे। तो अभी आपका क्या कहना है? देखिए, हमने यहाँ के जो नए सीनियर PI है उनका वो अभी अभी आए हैं, 9-10 दिन हुआ है उनको कोई जो है, तो उनके सामने हमने बोला है कि सर हमसे पूरी जनता को आपसे 4 डिमांड है। पहली डिमांड, उनके ऊपर 120B जो प्लानिंग होती है, IPC की धारा 120B जो BNS में अभी 61 वो धारा लगी है, तो वो उसके ऊपर लगा के जो भी नेतागण हो, जो भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई आम आदमी भी हो, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनकी सहायता कर रहा है उनको भी दोषी बना के उसके अंदर डाला जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, पुलिस ने पैसे के एवज में या किसी एवज में जो इनके ऊपर क्रॉस FIR ले लिया है उसको आप तुरंत के तुरंत समरी जारी करके ये लिख के दीजिए कि ये फॉल्स FIR थी और इसमें कोई भी दोषी नहीं पाया गया। ये हमारी दूसरी FIR थी, दूसरी डिमांड थी। तीसरी हमारी डिमांड थी कि इसके अंदर हमने एविडेंस दिया उनको कि कुछ आरोपी उनकी चैन खींच रहे, ये लेके जा रहे हैं, तो उनके ऊपर रॉबरी की धारा भी उनके ऊपर लगनी चाहिए, डकैत जिसको बोलते हैं डकैती, वो उनके ऊपर लगनी चाहिए। और चौथी हमारी मुंबई के CP देवन भारती जी से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या तो आप क्राइम को दे दी जाए या तो CBI को दे दी जाए, और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम कांदिवली पुलिस स्टेशन छोड़ के अन्य कोई भी पुलिस स्टेशन को हमारी इंक्वायरी दे दी जाए ताकि हमको वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है। वरना यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं हमको ऐसा लग रहा है कि सब इनके लिए काम कर रहे हैं, कोई भी राम लखन यादव या जो पीड़ित है उसके लिए कोई भी आज तक किसी ने काम नहीं किया है। हम 2 साल से उनसे न्याय मांग रहे हैं और 2 साल के बाद एक आदमी अपनी जान गंवा देता है, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है, ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। यहाँ के व्यापारियों के अंदर चिंता है कि कल जो आज राम लखन यादव जी के साथ में हुआ है, कल हमारे घर में भी कोई हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देगा, हमारे ऊपर भी FIR करवा के, हमारे ऊपर नाना प्रकार की धारा लगा के हमको भी हमारे घर से वंचित कर देगा। तो ये डर का माहौल दूर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन बरोबर इनके साथ न्याय करे और जो पुलिस इसमें शामिल है उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद CBI द्वारा कराई जाए या क्राइम द्वारा कराई जाए, या तो देवन भारती जी अपनी एक समिति बना के गठित करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसकी छानबीन कराई जाए। अगर ये नहीं करवाते हैं तो आज तो हमने इनसे आश्वासन ले लिया है, और अगर नहीं होगा तो गणेश नगर की एक एक जनता, एक एक लोग अपना न्याय मांगने के लिए देवन भारती जी के पास भी जाएंगे और कांदिवली पुलिस स्टेशन का घेराव भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। और इस तरह की घटनाएं हो रही है, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और जो पुलिस की जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई हुई नहीं है। अगर पुलिस सही वक्त पे इस पर कार्रवाई कर देती तो ये आज ये घटना नहीं घटती, एक निर्दोष आदमी का जो मृत्यु हो गई है वो नहीं होती। तो ये तो नाकामयाबी है ही है। आज हम लोग यहाँ पर सब जमा थे, सिर्फ मानिंदे लोग भी थे, पीड़ित परिवार के लोग भी थे। जो पुलिस के काम में जो त्रुटियाँ थी वो सारी त्रुटियाँ हमने पुलिस को बताई। पुलिस ने वो त्रुटियों का संज्ञान भी लिया है। पहली त्रुटि तो ये थी कि जो यहाँ पे जो बीट ऑफिसर है उसने इस मामले की जितनी गंभीरता थी वो गंभीरता लिया नहीं और गंभीरता से काम किया नहीं। अगर उसने गंभीरता से काम किया होता तो ये घटना नहीं घटती। दूसरा, पुलिस ने गलत काम ये कर दिया कि जो सारे आरोपी पुलिस चौकी में हाजिर थे, जैसी मुझे जानकारी मिली, वो उनको अरेस्ट नहीं किए, उनको छोड़ दिए।
एक पुलिस ने दूसरी, जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है वो प्राप्त जानकारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी पुलिस की गलती ये हो गई कि जो पीड़ित है उन पे ही 324 का मुकदमा लगा दिए। जो समझो कोई मेरे ऊपर हल्ला कर रहा है तो मैं बचाव भी ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि जो अभियुक्त हैं इसके अंदर, जो आरोपी हैं, वो एक प्लानिंग बना करके 20-25 लोगों के टोली में आते हैं और हल्ला कर देते हैं। वो दुकान में ताला तोड़ के घुस जाते हैं। तो ये इसको डकैती बोलते हैं, दरोड़ेखोरी बोलते हैं। ये कलम भी पुलिस ने नहीं लगाई। तो पुलिस को ये कलम भी लगाना चाहिए। पुलिस ने मान्य किया है कि ये कलम जो रियॉट और डकैती का जो कलम है, जो रॉबरी और डकैती का, वो कलम भी पुलिस लगाएगी। और साथ में जो साजिश करते हैं वो उसका भी कलम वो लगाएगी। और जो पीड़ित पर जो एफआईआर हो गया है वो एफआईआर भी वापस लेने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसका स्टेशन डायरी भी उन्होंने नमूद किया है। तो पुलिस ने आज के तारीख में आश्वस्त किया है तमाम जो कार्रवाई करने का। हम पुलिस पे विश्वास करते हैं। अगर पुलिस ने ये कार्रवाई जो उन्होंने आश्वासन किया है इसका 3-4 दिन में कोई निराकरण नहीं किए तो फिर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी हैं। हम डेलीगेशन उनके पास भी लेके जाएंगे। हम सब यहाँ पे स्थानिक लोग जो हैं काफ़ी इस घटना से आहत हैं। हम इस घटना करने वाले की और उनको संरक्षण देने वाले की भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस इस घटना का सफल इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे करे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें। इस तरह से घटनाएं होती आ रही हैं कि आज मतलब नॉर्मल पीपल जो भी है, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि कोई भी आके हमला करके चले जा रहा है। तो ऐसे माहौल में कुछ आप गृह मंत्री से या यहाँ के लोगों से अनुरोध करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इतने बड़े मुंबई शहर में और ये बड़ी बाज़ार में खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाना या किसी के घर में घुस के डकैती कर देना, रॉबरी करना और एक प्लानिंग करके, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय तो है ही है। और यहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, आहत है। बाहर से लोग दुकानदार, बाहर के लोग आए हैं, दुकानदार लोग डरे सहमे हुए हैं और भय का वातावरण है। लोग सोच रहे हैं कि मेरे दुकान में कोई घुस के रॉबरी न कर दे, डकैती न कर दे। तो ये भय का वातावरण तो है। सरकार को इस चीज़ का एकदम संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो आरोपी है और कहीं ना कहीं अन्य जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रकार का रोक लगे, प्रिवेंशन हो और आगे कोई अपराध न हो। इसके लिए भी इस जो केस में कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। क्या दफ़ा लगा सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है? देखो, ये संगठित अपराध भी है। आईपीसी बीएनएस की तमाम जो धाराएं हैं इसके अंदर जो है उनका नाम नहीं, चौहान सरनेम है, वो अभी आईसीयू में है। अभी रामायण चौहान जी वो आईसीयू में है। अन्य कई लोग घायल हैं और एक यादव जी की तो मृत्यु ही हो गई है। तो ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया और ये जो हत्याकांड है ये बहुत ही सीरियस है। तो इसके अंदर जो धाराएं लगी है, एक तो मर्डर की लग गई है, 307 की लग गई है, फिर इसके अंदर रॉबरी की लग गई है, डकैती की लग गई है, रियॉट का जो सारे सेक्शंस हैं जो वो लग गई है, और जो है साजिश करके लोग आए षड्यंत्र रच के, उसकी भी धाराएं इसमें लगी है। हम ऐसा आशा करते हैं कि पुलिस इस विषय पर पूरा एकदम इंक्वायरी करके सभी आरोपी को, किसी को जमानत न मिले और सभी लोग कन्विक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब वायरल है। तो किसी भी आरोपी को एक तो जमानत न मिले और उनको सज़ा मिले, और ये सज़ा मिलना इसके लिए भी ज़रूरी है कि समाज में एक जो है भय का वातावरण है वो दूर होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो, इस तरह से स्थापित हो। इसलिए ये कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, शासन को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो पुलिस वाले
इसमें गुनहगार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी जी जी, आपने सही आपने प्रश्न पूछा। इस विषय पे भी जो है यहाँ पे सीनियर साहब से चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी में ये विषय को भी उन्होंने नोंद किया है, रजिस्टर किया है कि जो इसमें दोषी पुलिस वाले हैं, जो इस अपराध में कहीं ना कहीं लिप्त हैं या संगठित हैं, उन सभी जो पुलिस वालों का भी सकोल इंक्वायरी करके तफ्तीश करके उनके ऊपर भी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके ऊपर भी होगी, ऐसा स्टेशन डायरी में भी उन्होंने नोंद लिया हुआ है। कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि कितने आरोपी पकड़े गए, कितने आरोपी फरार हुए, लेकिन ये बात की जानकारी लोगों से मुझे मिली है कि तमाम जो आरोपी इस केस में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में हाजिर थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ा नहीं, जबकि वो उनको पकड़ना चाहिए था, उनको बंद करना चाहिए था, सलाखों के पीछे करना चाहिए था। अगर अपराधी समाज में घूम रहा है तो वो भय का एक वातावरण निर्माण करता है, तो पुलिस ने आश्वस्त किया है कि इस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। और एक विषय उठाता है कि ये केस को कांदिवली पुलिस को ना देकर किसी और को दिया जाए, इसके बारे में कुछ आपका बात? देखिए, अभी सीनियर साहब ने तो आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी भी नोंद लिया है, ये तमाम विषय जो धाराएं ऐड करनी है उसके बारे में पुलिस के ऊपर, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी उन्होंने आश्वस्त किया है, और जो फर्जी मुकदमा पीड़ित पे दर्ज हुआ है वो भी जो है समराइज़ करने का या रद्द करने का उन्होंने आश्वस्त किया है। अगर ये 2-4 दिन में 5 दिन में ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, आरोपी अगर अरेस्ट नहीं होते हैं, तो वो भी ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम जो है शासन प्रशासन के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री जो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब हैं वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे और इसके ऊपर हम उनसे मांग करेंगे कि जो कार्रवाई हो, अगर कोई पुलिस वाला इसमें कार्रवाई करने में नाकामयाब है तो अच्छा एक लायक पुलिस वाला दिया जाए जो इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।